हाय, मैं शिवांश दरगढ़, लाइफ कोच एंड ग्राफोलॉजिस्ट। देखिए, आज का हमारा एक वीडियो का मोटिव है कि खेल में ग्राफोलॉजी कैसे मदद कर सकती है या खेल में ग्राफोलॉजी कैसे मदद करेगी। देखिए, हम एक कंसेप्ट को समझते हैं। खेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ पे डिपेंड है। देखिए, एक खेल में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए। खेल में पहली चीज़ आती है कि व्यक्ति इतना एफर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए कि जब वो मैदान पे हो तो वो अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करे। दूसरा बिंदु यहाँ आता है कि व्यक्ति के पास खुद की एनर्जी का लेवल इस कदर हाई होना चाहिए कि वो किसी भी सिचुएशन में, या वो गर्मी हो, सर्दी हो, वो अपने आप को उस एनर्जी की से मैच कर पाए। और बिंदु क्या आते हैं, जैसे ही मैंने बात की गर्मी और सर्दी, इतना मोटिवेट होना चाहिए या बॉडी एक स्पोर्ट्समैन की, एक खेलने वाले व्यक्ति की बॉडी इस तरीके से होनी चाहिए कि वो किसी भी मौसम में जाके, चाहे वो सर्दी का हो या वो गर्मी का हो या वो कोई और वेदर हो, बारिश हो। मान लीजिए हम यहाँ पे क्रिकेट की बात करते हैं, तो क्रिकेट में क्या है, वो पूरी आपकी बॉडी से खेला खेल जाता है। वहाँ पे आपको भागना पड़ेगा, रनिंग है आपकी। उसके बाद आपका वहाँ बार बार टेम्परेचर भी चेंज होता है वेदर के हिसाब से। कभी बहुत धूप है, कभी बहुत रात है, फिर उसमें ओस आ गई, फिर उसमें थोड़ी सी सर्दी हो गई। और जब आप खेल रहे होते हैं तो बॉडी, आप भाग रहे हो तो पसीना आ रहा है, तो आपने, जैसे सर्दी का मौसम है तो वूलन कपड़े उतार दिए। फिर क्या किया, बोले लेकिन बिना वूलन कपड़े पहने ही खेल रहे हो, और उसके बाद बॉडी पसीने भी दे रही है, फिर आप जाओगे, फिर आप वूलन कपड़े पहनोगे। मतलब क्या है, यह मतलब है कि एक जो व्यक्ति खेल रहा है, पहली चीज़ तो जो सबसे ज़्यादा लगती है वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो लगती है उसका हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क किस तरीके का होता है, हार्ड वर्क होता है कि अगर उससे बोला जाए कि इस पूरे मैदान के 40 चक्कर तुमको लगाने हैं, तो वो ये सोच के 40 चक्कर कैसे मारूंगा मैं, मेरे पर नहीं होगा, वो स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। दूसरा व्यक्ति वहाँ क्या है, वो कह रहा है 40 चक्कर अभी मार के आता हूँ। उसने मारे, उसने प्रयास किया, उसने कोशिश की, लेकिन वो 20 मार पाया। अब यहाँ क्या होगा, उसने 20 मारे, वो थक गया। पहली चीज, उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो 40 की सोच पाया, ये चीज़ आई। दूसरी चीज, उसने प्रयास किया, वो थक गया, कोई बात नहीं। इन दो लोगों में जो पहला वाला व्यक्ति था, जिससे कहा गया तो वो 40 की सोच के मेरे से नहीं होगा, एक एक जिसने 20 चक्कर लगा दिए, वो इनसे 2 स्टेप आगे हो गया। अब अगर वही व्यक्ति 40 चक्कर लगा दे तो वो स्पोर्ट्समैन बन जाएगा। स्पोर्ट्समैन के लिए चाहिए क्या, हार्ड वर्क। देखिए, हार्ड वर्क में भी कई टाइप हैं। कुछ लोग मेंटली हार्ड वर्क करते हैं, कुछ लोग अपने अपने हिसाब से भिन्न भिन्न तरीके का हार्ड वर्क होता है। लेकिन हमारे इस स्पोर्ट्समैन के खेल में हार्ड वर्क शारीरिक चाहिए कि आप पहले अपनी बॉडी से तैयार रहिए कि आप कुछ भी, किसी भी समय, कितना भी मेहनत करने को तैयार हो। और ये सिग्नेचर में लोअर जोन से इतनी जल्दी आ सकता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर देखिए, अभी यहाँ पे किसी लोगों का एक सवाल है कि आप इसमें रेमेडी नहीं बताते हैं, कैसे करना चाहते हैं। देखिए, हर किसी के लिए एक अलग खेल है, ये हर चीज़ खेल में अलग अलग है, उसको देखना पड़ेगा। एक बल्लेबाज को, जो क्रिकेट में बैट्समैन है, हर एक बैट्समैन को सिर्फ फिजिकल के साथ साथ ये भी आना चाहिए कि सामने वाले की रीडिंग क्या है, वो किस हिसाब से बॉल डाल रहा है, कहाँ खाएगी, कैसे खाएगी, मुझे किस तरफ फील्डर नहीं है, ये कैलकुलेशन भी उसको होनी चाहिए। ये हर एक खेल में है। तो यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि किसको किस लेवल की चीज़ें चाहिए। कौन सिर्फ अपने दिमाग से काम करने से भी खेल, जैसे चेस है, उसमें आपको 40 चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, हार्ड वर्क तो उसमें भी लगेगा। क्यों, उसके पीछे भी कारण है कि उनसे कह दिया जाए कि आप 2 घंटे यहाँ तक बैठिए, तो उनके पास बैठना आना चाहिए, उनके लिए बैठने का हार्ड वर्क चाहिए। एक क्रिकेटर के लिए दौड़ने का हार्ड वर्क चाहिए। मतलब क्या है कि एक चेस मैन के लिए
हार्डवर्क बैठने में होगा, उसको लोअर जोन नहीं देने आए, उनको लोअर जोन चाहिए ही नहीं। और जबकि एक क्रिकेटर है उसको लोअर जोन चाहिए। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है किस खेल के हिसाब से क्या चीज़ चाहिए। तो एक छोटा सा चेंज लोअर जोन को अच्छा करने से आप एक बहुत बेहतरीन स्पोर्ट्समैन बन सकते हो उस फील्ड में जहां आपको शारीरिक मेहनत ज़्यादा लगती है, जहां पे आपके एफर्ट, करेज, बोल्डनेस बहुत ज़्यादा आपको लगता हो कि इसके बिना मैं ये चीज़ कर ही नहीं पाऊंगा। उस सेक्टर के लिए आपको अपना लोअर जोन चेंज करना चाहिए। चेंज का मतलब है ख़त्म नहीं करना है, लोअर जोन को ज़्यादा लाना है और उसमें कुछ एक या दो छोटा सा हल्का सा भी देखना पड़ेगा कि किस लेवल का आपका खेल है जिसमें आपको ऑप्शंस या रनिंग या कैसा चाहिए। वरना अगर हम कुछ नहीं करते, जैसे भी जो भी साइज रखते हैं, अगर हमने लोअर जोन को भी ज़्यादा थोड़ा सा डीप में ले आए तो वो हमारी स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, सूटेबल रहेगा। आप बहुत से, जैसे अभी मैं लेंस कार्ड में गया था, तो लेंस कार्ड में शायद सूर्य कुमार यादव जो हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं, उन्होंने अपना एक बैट एडवर्टाइजर के तौर पे लेंस कार्ड उनको लेके आते हैं, तो उन्होंने उसे पैकअप किया होगा, तो उनके साइन जो है उनके बैट्स पर रखे हुए मिले थे। तो मैंने देखा उस साइन में कुछ नहीं है सिवाय लोअर जोन के। तो आप लोग भी जाके चेक कर सकते हो कि क्या सूर्य कुमार के साइन में वास्तविक तौर पे लोअर जोन है, इसके अलावा कुछ और है या नहीं। देखिए, ये लोअर जोन ग्राफोलॉजी की भाषा है। इसको आप जो हमारे इंग्लिश के बुक्स हैं उसके 4 हिस्से करिए। जो नीचे की 2 लाइन होती हैं उसको हम लोअर जोन कहते हैं। तो इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए कि अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, आप खेलना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, आप ग्राफोलॉजी को तुरंत सीख के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये 100.1% आपकी लाइफ में ग्रोथ करेगा और पहले भी कर चुका है। ग्राफोलॉजी के जितने भी लोग हम देखते हैं सिग्नेचर वगैरह, वो सब लगभग हमको ग्राफोलॉजी के आसपास अगर देखते हैं तो उससे अलाइन होते हुए मिलते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी का साइन समझ नहीं आ रहा है तो आप भेज भी सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे इसमें चल रहा है, आप मैसेज कर दीजिए, आपका एनालिसिस भी उस समय हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।